अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना रियासत की अक़लियतों में एक परेशानी हमको नज़र आ रही है और ज़्यादातर हमारे गैर मुसलमानों में ये चीज़ को देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब मुसलमानों को जो है फ़ायदा उठाने का एक मौका मिलता है। क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं मुसलमानों को ताकि उनके माशी हालत को सुधार सके और उनकी परेशानियाँ दूर हो सके, मगर वो चीज़ नहीं हो सकती। ये एक फ़ैक्ट है। अब रही बात मुसलमानों को खुश करने के लिए एक 50 करोड़ रुपए का एक पैकेज लाया है, एक स्कीम लाया है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। अब ये स्कीम के तहत 2 कैटेगरीज़ है। 2 कैटेगरीज़ में पहले कैटेगरी के लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और दूसरी कैटेगरी के लोगों को 2 लाख रुपए दिया जाएगा विद सब्सिडी। कुछ पैसे देने होंगे वापस, कुछ पैसे उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अब रही बात, ये चीज़ के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये एक मज़ाक है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को हमेशा जज़्बात में लाकर उनको इस्तेमाल किया गया और वो लोगों को सिर्फ़ अंधेरे में रखकर और हक़ से दूर रखा गया। अपनी पहचान को अब पहचानना ज़रूरी है। अपनी तारीख़ को पहचानना अब ज़रूरी है मुसलमानों, क्योंकि हमेशा से हम महरूम रहे हमारे हक़ से। अब ये हक़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हमेशा जब कभी भी कोई ये रियासत में तेलंगाना रियासत में जो भी हुकूमत बनी, मुसलमानों को लूटा गया, उनके प्रॉपर्टीज़ को तबाह बर्बाद किया गया। बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस मुस्लिम्स और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स और लैंड माफिया, ये लोग सिर्फ़ हमारे जायदादों को लूटे और हमको हमेशा एक स्कीम के नाम पर खुश करते हैं और हमको एक पैकेज देकर खुश करते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह ये लोग लूटे हैं। टीडीपी के दौर से जब चंद्रबाबू नायडू जब सीएम थे, तो उन्होंने विप्रो कंपनी को 30 एकड़ ज़मीन दी, विप्रो को। उसके बाद वीजेआईएल को 15 एकड़ ज़मीन दी, वीजेआईएल को। उसके बाद 7 एकड़ पोलराइज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 7 एकड़ ज़मीन दी, ये वक़्फ़ की ज़मीन है। उसके बाद 50 एकड़ इन्फोसिस को दी, 50 एकड़। उसके बाद 54 एकड़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दी। उसके बाद 17 एकड़ बुलडोर हिल्स, जो हमारे पास गोल्फ ग्राउंड है ना गोलकोंडा में, 17 एकड़ नायडू ने दी है ये ज़मीन। फिर उसके बाद 110 एकड़ एमआर को दी। फिर उसके बाद 200 एकड़ उर्दू यूनिवर्सिटी को दी, जो हमारे पास गच्चीबोली में जो मनु जो यूनिवर्सिटी है उसको। उसके बाद फिर 250 एकड़ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को दी। अब ये नायडू का दौर में इतने प्रॉपर्टीज को लूटा गया। उसके बाद फिर वाईएसआर के दौर में 108 एकड़ लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क को दी। अब उसके बाद हमारे आए केसीआर गारू। शादनगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस की सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीज को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है, आप लोग 60 साल कांग्रेस और तेलुगुदेशम को देख चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। आज मैं वायदा करता हूं, हमको एक मौका दीजिए, जरूर मैं आपके दिलों में जगह बना लूंगा, ये अमल करके बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान तेलंगाना रियासत से सीखेगा मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव को करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। देश को हम सबक सिखाएंगे यहाँ से, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं वायदा देता हूँ, औकाफी जायदाद जमीन जो हमसे छीना गया, जबरदस्त उसको वापस लिया जाएगा। वो चाहे कितने ताकतवर हो, उनसे वापस लिया जाएगा। और जो मौजूदा प्रॉपर्टी है, मौजूदा मिल्कियत है वक्फ बोर्ड के तहत, उसको 100% सेव किया जाएगा। उसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स दिए जाएंगे। सिर्फ बड़े बड़े वादे, 6 महीने में मैं वक्फ प्रॉपर्टी को जुडिशरी पावर दूंगा, मुसलमानों को मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा ताकि मुसलमानों के नौजवान पुलिस में काम कर सके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम कर सके, उनके घर में अच्छी तनख्वाह आए, मुसलमान आगे बढ़े। ये बड़े बड़े वादे थे। 6 महीने के अंदर, 100 दिन के अंदर मैं बड़े बड़े वादे करे और मुसलमानों को क्या करे पता है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लॉक डाल के जितने भी केसेस पड़े हुए थे ना वक्फ के, पूरे जीत लिए। और जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज थे ना, पूरों को बोल दिए कि ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये केसीआर गारू इतनी बड़ी होशियारी करे और अब गुलगुला दे रहे 50 करोड़ का। कितनी एक मजाक है, कितना घिनौनी हरकत है ये मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को हमेशा एक सुक्की रोटी दिया गया। ये मुसलमानों के साथ हमेशा मजाक करते हैं क्योंकि मुसलमान कभी बोलना ही नहीं सीखा, मुसलमान कभी अपना हक मांगा ही नहीं, कभी लेना ही नहीं सीखा।
इतना हमारे पास जायदाद है, इतनी वक्फ के प्रॉपर्टीज है, मगर कभी लोग सड़कों पे उतरे ही नहीं, कभी पूछे ही नहीं हमारे वक्फ के प्रॉपर्टीज का क्या हुआ, हमारे कहने ये कहाँ से आते हैं, ये पैसा ये वक्फ में पैसा आता है तो यहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, लोग पूछे ही नहीं। बस बेचारे आज भी किराए के लिए परेशान, इलाज के लिए परेशान, पढ़ाई के लिए परेशान, खर्चे में परेशान। आज मुसलमान बोले तो परेशान, कौन पूछेगा ये, कोई पूछा तो उसकी पॉइंट उतार देते। ऐसे लीडर हैं हमारे पास, किसके पास दम है पूछने के वास्ते, किसके पास पूछने के लिए दम है। अब रही बात दलित बंधु जो 17 लाख फैमिलीज को 10-10 लाख रुपए एक एक फैमिली को देने का वादा करे केसीआर गारू, सबको मिल रहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तेलंगाना में इतने मुसलमान हैं मगर मुसलमानों की कोई अहमियत ही नहीं, मुसलमानों की क्या पहचान है हमको मालूम ही नहीं। हम इतने गुमराह है, सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और 5 साल के बाद में फिर नारे लगाते हैं, फिर 5 साल के बाद में फिर नारे लगाते हैं और हमारी जिंदगियों में बस परेशानी परेशानियां। हमारे आखिर हम मुसलमान कब सुधरेंगे, आखिर हम मुसलमान कब आगे बढ़ेंगे, आखिर हम मुसलमान कब अपने हक को हम मांगेंगे। अब वक्त आ गया है मुसलमानों, अपने हक को मांगो और अपने हक अगर नहीं मिलता तो छीनने की कोशिश करो। अब जरूरी है अपने हक को लेना सीखो, अगर कोई मांगने से नहीं देता तो अब लेना पड़ेगा हमको। अब एक जमहूरी दायरे में रहकर अब लेना जरूरी, बेहद जरूरी है। दलित बंधु के नाम पे सबको दे रहे, अरे सबको दियो, क्रिश्चियंस को दियो, जैन को दियो, बौद्ध को दियो, हिंदुस को दियो, मुसलमानों को भी दियो। अरे मुसलमानों को तुम सिर्फ लुंगी साड़ी खजूर देके तुम मुसलमानों को सिर्फ खुश कर रहे, ये कहाँ का इंसाफ है भाई मुसलमानों के साथ। क्या मुसलमान क्या 50 करोड़ में तुम्हारे खुश हो जाएंगे? कभी खुश नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये मुसलमान अब जाग चुका है, अब इसके ऊपर सवाल करेगा तुम्हारे से केसीआर, आने वाले इंतखाबात में तुमको जवाब भी देगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं मैं अल्लाह से और अल्लाह की जात पर इंशाल्लाह अब हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। जिस तरह से तुमने हमको धोखा दिया, हर टाइम पे धोखा दिया, तुमने सिर्फ मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला, मुसलमानों के साथ तुमने खिलवाड़ किया और मुसलमानों को तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। ये अब मुसलमान अब नहीं सुनेगा तुम्हारी, तुम 100 बोल लो नहीं सुनेगा, अब तुमको हमारी सुनना पड़ेगा इंशाल्लाह।